पाकिस्तान में हेल्थ कार्ड एक नेमत है, लेकिन इस हेल्थ कार्ड का इस्तेमाल सॉरी टू से सही नहीं किया जा रहा। मुझे बहुत अफसोस होता है कि पढ़े लिखे लोग स्पेशली प्राइवेट सेक्टर में एक ऐसी नेमत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं जो इनको नहीं करना चाहिए। कुछ परसेंटेज है, लेकिन चंद गंदी मछलियां पूरे तालाब को गंदा कर देती हैं। होता क्या है, हेल्थ कार्ड में सर्जरी होनी होती है, कोई छोटी सी अपेंडिक्स का फॉर एग्जांपल ऑपरेशन होना है। अब अंदर तो नहीं पता वो क्या कर रहे हैं, डाल कोई और बड़ा ऑपरेशन दिया जाता है। इसी तरह हर प्रोसीजर के साथ किया जा रहा है, हर जगह इसी तरह किया जा रहा है। पेशेंट का ट्रीटमेंट कम अरसे के लिए होता है, उसे प्रोलॉन्ग कर लिया जाता है। प्राइवेट सेक्टर में 30% माफिया ये काम कर रहा है। और अफसोस के साथ, चाहे मैं तो वैसी गाली इम्यून हूं, मैं डॉक्टरों को कहता हूं कि मैं तो बताऊंगा, जो नेगेटिव काम है वो हम बताएंगे, जो मुस्बत काम है वो हम बताएंगे, जो सारी रात खड़े होके खिदमतें की जाती हैं, जानें बचाई जाती हैं, वो भी बताएंगे। जो 30% लैबों के कमीशंस खाते हैं, पेरीफ्री में 2 नंबर काम करते हैं, जो फार्मा इंडस्ट्री से 2 नंबरियां करते हैं, चाहे उसमें डॉक्टर ही क्यों ना इन्वॉल्व हो, वो आता हराम के जुमरे में, उसे हलाल नहीं कहा जा सकता। और अगर वो जो 70% अच्छा काम करते हैं वो इस 30% के गंदे काम को कहेंगे कि पर्दा डाल दो, तो वो अपनी आखिरत खराब करेंगे। और इसमें डॉक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं। अब होता क्या है कि हेल्थ कार्ड में जो गलत एंट्रियां की जाती हैं, हेल्थ कार्ड को जो डील कर रहे हैं ना लोग, वो इमेच्योर लेवल के लोग हैं। वो मेडिकल ऑफिसर्स हैं जिनको पता ही नहीं है कि उन्होंने प्राइवेट सेक्टर के या उनके जो नीचे कोऑर्डिनेटर्स डील करते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि उन्होंने प्राइवेट माफिया से लड़ना कैसे है, ना उनको समझ आती है। और अफसोस के साथ बड़ी सर्जरी डालते हुए या बड़ा कोई प्रोसीजर डालते हुए या बड़ी कोई भी चीज डालते हुए, वो डॉक्टर भी नहीं सोचता, वो कहता है खैर है, ए पा के ए कर दो। ये जो हेल्थ कार्ड का भी पैसा है, ये इन दी एंड अवाम के टैक्स का पैसा ही है। ये उस डॉक्टर की या उस प्राइवेट सेक्टर को जो चला रहा है, जो हेल्थ कार्ड का पैसा मैक्सिमम अपने अस्पताल में ड्रेन करने की कोशिश कर रहा है, ये पैसा उसकी जेब से निकले हुए टैक्स का ही पैसा है, जो उस बच्चे को या उस मरीज को इलाज के लिए गवर्नमेंट ने शनाख्ती कार्ड की मद में दे दिया। अब आप करेंगे क्या कि आप उसकी वो शनाख्ती कार्ड में हेल्थ कार्ड की लिमिट को कंज्यूम कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसका इसमें नाजायज प्रोसीजर भी किए जा रहे हैं। यानी अगर एक मरीज दाखिल हुआ है, उसको है नज़ला खांसी, उसका नहीं कुछ होना, उसका कोई बड़ा प्रोसीजर कर दिया जाएगा। एक मरीज पेट के दर्द से दाखिल हुआ है, उसका पेट खोल दिया जाएगा। पित्ते के उससे दाखिल हुआ है, पित्ता निकाल दिया जाएगा, जरूरत ना होते हुए भी। तो ये जो नाजायज काम हेल्थ कार्ड पे हो रहा है, इसका आखिरत में तो आपने जवाब देना ही देना है। अब जो पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है, जो सियासी इंतशार का शिकार है, जो 300 रुपए का डॉलर हो गया है, 300 रुपए लीटर पेट्रोल होने जा रहा है, आटे की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, गरीब भूखा मर रहा है, इन दी एंड उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन वो 30% हेल्थ सेक्टर भी डाल रहा है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर के लोग भी शामिल हैं, गवर्नमेंट के वो प्रोफेसर भी शामिल हैं, जो अपने प्राइवेट सेक्टर्स में या प्राइवेट सेक्टर्स के साथ मिलके हेल्थ कार्ड को मिल्क कर रहे हैं, गलत मिल्क कर रहे हैं। मतलब गलत तरीके से निचोड़ के ये आप कटा चोर हैं। यानी एक ऐसा मुल्क जिसकी इकोनॉमी तबाह हो चुकी हो, जहां लोगों के पास खाने को पैसा ना हो, जहां बर्बादी अरूज पर हो, वहां आप कट्टा चोने की कोशिश कर रहे हैं। तो खुदारा हेल्थ कार्ड को दिले बेरहम माले मुफ्त समझकर, माले गनीमत समझकर ना लूटा जाए। ये अगर आपने किया तो हेल्थ सेक्टर बिल्कुल तबाह हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। ये बहुत अच्छी चीज है। एक तरफ क्योंकि खानका लाया हुआ है, इसको बंद करने की भी कोशिशें हैं। दूसरी तरफ अगर गरीब को प्राइवेट अच्छा इलाज मिल रहा है, तो ये नहीं कि उसके पेट में दर्द है और आप पेट खोल दें। अच्छा, पेट खोला हुआ मरीज जब रीडू के लिए टांके लगाने आता है, उसको रीडू सर्जरी एंटर कर देते हैं कि 40,000 50,000 फिर गया। तो ये वाली जो हरकतें कर रहे हैं, मतलब समझ लें वो सुई लगवाने आया है तो एंटर हो जाएगा कि सुआ मार दिया, एंटर कुछ और हो जाएगा, ऑपरेशन कुछ और होगा, एंटर कुछ और होगा। बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से हुआ है, सी सेक्शन एंटर हो जाएगा। ये हेल्थ कार्ड में किया जा रहा है। 30% लोग कर रहे हैं, 70% इसका अच्छा फायदा ही उठा रहे हैं। उनमें डॉक्टर्स भी हैं, प्राइवेट सेक्टर भी है जो एथिकल प्रैक्टिस कर रहा है, जो जायज प्रैक्टिस कर रहा है। लेकिन 30% ऐसे जो लैबों से कमीशंस माफिया में भी इन्वॉल्व हैं, एक्स्ट्रा इन्वेस्टिगेशंस लैब्स कराने में भी इन्वॉल्व हैं, एक्स्ट्रा लैब्स लिखने में भी इन्वॉल्व हैं, फार्मा से एकेडमिक टूर मैं कहता हूं सारे करें,
لیکن پیسے لینے میں بھی انوالو ہیں, ہر طرح کی 2 نمبریوں میں انوالو ہیں, وہ لوگ اس پورے ہیلتھ کارڈ کے نظام کو تباہ کر رہے ہیں. اب چاہے آپ الٹے لٹک کے مجھے ننگی گالیاں دیں, میں تو گالی امیون ہوں, میں پہلے ہی کہتا ہوں کہ میں تو برائی پر بات کروں گا, جو برائی پر بات کرے گا, حق کے لیے بات کرے گا, اس کو گالی پڑے گی, تو میں گالی امیون ہوں, مجھے جتنی دینی ہے دے دیں, لیکن جو آٹے میں کھڑا غریب ہے اس کو بھی لائنوں میں دیکھ لیں. جو 70% اچھا کام کر رہے ہیں ڈاکٹرز یا پرائیویٹ سیکٹر یا کوئی بھی سیکٹر ہیلتھ کا, اس کو جو 30% گندی مچھلی یہ غلط کام کر کے بدنام کر رہی ہے, جس میں ڈاکٹر بھی شامل ہیں, وہ 30% بھی دیکھ لیں کہ وہ کیا غلط کام کر رہے ہیں. تو یہ سب ہمیں دیکھنا ہوگا. یہ ہیلتھ یہ بڑی قیمتی چیز ہے, اس قیمتی چیز کو نہ ضائع کریں اپنی 2 نمبریوں میں. خدا کے لیے یہ ہیلتھ کارڈ اثاثہ ہے, غریب کے لیے یہ بہت بڑا تجوری ہے, بینک بیلنس ہے, اس کو غلط استعمال مت کیا جائے. ڈاکٹر عفان کیسر سائننگ آف.